हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। ये कहानी है आरव और उसके चाची नैना की। तो बिहार के एक छोटे से गांव की हरियाली और शांत वातावरण में बना एक छोटा सा घर था, जहाँ आरव अपनी माँ के साथ रहता था। आरव की चाची नैना भी वहीं रहती थी। नैना की उम्र 30 साल के आसपास थी और वो बेहद खूबसूरत और समझदार थी। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें, जिनमें अगर कोई एक बार देख ले तो डूबता ही चला जाए। उसके मुलायम रेशमी बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। उनके स्नेह और देखभाल ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया था। एक दिन आरव कॉलेज से घर वापस आया। जब वह दरवाजे से भीतर प्रवेश कर रहा था, तभी उसने देखा कि नैना चाची बगीचे में किसी चीज पर चढ़कर फूल तोड़ रही हैं। धूप की किरणें उनकी आंखों पर पड़ रही थीं और उनका चेहरा जैसे किसी फिल्मी हीरोइन के सीन का हिस्सा लग रहा था। यह सब देख आरव का दिल धड़क उठा। उसने पहले कभी उन्हें इस नज़र से नहीं देखा था। अब आरव जानबूझकर बगीचे में काम करने का बहाना बनाता है और चुपके से जाकर अपनी चाची के पीछे खड़ा होता जाता है। फिर आरव अचानक से बोलता है, चाची, आप क्या कर रही हैं? तभी नैना चाची का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिरने ही वाली होती है कि आरव ने भागकर उन्हें संभाल लेता है। इस वक्त दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल जाती हैं। इस पहली नज़र ने आरव के दिल में हलचल मचा दी। तभी नैना खुद को संभालते हुए आरव से पूछी, तुम यह क्या कर रहे हो? तभी आरव अपनी चाची से कहता है, चाची, मैं आपकी मदद करना चाहता था। यह सुन नैना मुस्कुराई और बोली, तुम्हें कब से बागवानी में रुचि हो गई? आरव ने जवाब दिया, बस यूं ही आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। फिर नैना ने आरव को फूलों की देखभाल करने के तरीके सिखाए। अब यही सिलसिला रोज रोज चलने लगा था और फिर दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी थी। इस तरह वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली गुल हो गई, घर में अंधेरा छा गया। तब नैना चाची और आरव मोमबत्तियां जलाने लगे। अचानक बिजली की एक कड़क से नैना डर जाती है और आरव के पास आकर बैठ जाती है। इधर आरव को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसे ही 5 मिनट गुजर गया। अब आरव और नैना दोनों अपने डर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नैना ने जैसे तैसे करके अपने आप पर कंट्रोल किया। अब दोनों की आंखों में कुछ अलग सा भाव था। नैना की आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी और आरव की आंखों में प्यार और स्नेह था। अगले दिन नैना ने आरव से पूछा, कल रात तुमने कुछ महसूस किया? आरव ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ चाची। फिर आरव ने कहा, चाची, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नैना ने कहा, क्या बात है? फिर आरव ने अपनी भावनाएं व्यक्त किया कि मैं आपको अलग नज़र से देखता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। उसने अपनी चाची से कहा कि चाचा, सच बताऊं तो मैंने आपको पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था और अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी के जैसे बन जाओ। मैं आपका ज़िंदगी पर ख्याल रखूंगा और आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आप सच में मुझे मेरी पत्नी की जैसी लगती हो। आरव के मुंह से इतनी बातें सुनकर नैना थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, आरव, ये सही नहीं है। मैं तुम्हारी चाची हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे प्रति कुछ महसूस करने लगी थी। हमें अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी होगी। आरव ने भी महसूस किया कि उनके प्यार को सही दिशा नहीं मिल सकती। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी भावनाओं को काबू में रखने की पूरी कोशिश करेगा और नैना चाची का सम्मान करेगा। उन्होंने अपने दिल को संभालते हुए अपने रिश्ते को परिवार की खुशी और शांति के लिए त्याग करना चाह रहे थे। लेकिन आगे इनके साथ कुछ और ही होने वाला था और इस बात से ये बेचारे अनजान थे। कुछ दिन तक दोनों अपने आप को संभालते रहे हैं, लेकिन हर रोज किसी न किसी तरह से दोनों की नज़रें आपस में मिल ही जाती थीं। एक दिन आरव ने देखा कि नैना चाची बगीचे में अकेली बैठी हैं और कुछ सोच रही हैं। उसने हिम्मत जुटाकर उनके पास गया और बोला, चाची, क्या आप खुश हैं? नैना ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच कुछ खास है, लेकिन हमें अपने परिवार की मर्यादा और समाज की सोच का भी ख्याल रखना होगा। यह सब कहते हुए नैना रो रही थी। तभी आरव नैना को समझाते हुए बोला, चाची, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज रोना बंद करें, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। नैना अभी भी रोए जा रही थी। जब नैना चुप नहीं हुई तो आरव ने उसे कहा कि चाची, आप चुप हो जाओ, क्योंकि मैं आपको अपनी पत्नी की तरह मानता हूँ और आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। आरव के मुंह से फिर से पत्नी की बात सुनकर नैना सहम गई और कहने लगी, आरव, यह ठीक नहीं है। आरव बोला, क्यों ठीक नहीं है? नैना बोली, क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो और भतीजा बेटे के समान होता है, इसलिए ऐसा रिश्ता ठीक नहीं।
आरव फिर से अपनी चाची को समझने की कोशिश की। उसने कहा, चाची, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मैंने आपको पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था। और अगर आपको पता हो कि जब कोई पति पत्नी की तरह रहते हैं तो उनके बीच सब सही होता है। तभी नैना बोली, नहीं, यह सही नहीं है। इस पर आरव थोड़ा गुस्से में बोला, नैना, चाची, आप सच सच बताना, क्या आप मुझे पति की तरह नहीं मानती? इधर नैना खुद आरव को अपने पति की तरह रखना चाहती थी, लेकिन रिश्तों और समाज के डर से उसे मना कर रही थी। लेकिन जब आरव ने गुस्से में पूछा तो नैना ने हाँ में सर हिला दिया। अपनी चाची के मुंह से ये बातें सुनकर आरव बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह जो चाहता था वह अब होने वाला था। लेकिन जब उन दोनों ने इस बात पर विचार विमर्श किया तो वह दोनों पूरी तरह से समझ गए और वास्तविकता का सामना किया। तो उन्होंने महसूस किया कि उनका यह प्यार सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं के खिलाफ है। फिर नैना ने कहा, आरव, यह जो हुआ वह हमें हमेशा याद रहेगा, लेकिन हमें इसे यहीं ख़त्म करना होगा। आरव ने भी सहमति जताई। हाँ चाची, हम अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे यहीं रोकना होगा। आरव ने धीरे धीरे खुद को नैना से दूर करने की कोशिश की। वह अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगा और अपने कॉलेज के कामों में व्यस्त हो गया। नैना ने भी खुद को घर के कामों में उलझा लिया। दोनों ने अपने दिल की भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे। समय बीतता गया और आरव की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। जाने से पहले उसने नैना से आखिरी बार मिलने गया और बोला, चाची, मैं जा रहा हूँ, शायद यही हमारे लिए सही है। फिर नैना ने कहा, अपना ख्याल रखना। आरव, मुझे तुम पर गर्व है। शहर में नौकरी करते हुए आरव ने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया, लेकिन नैना की यादें उसे हमेशा परेशान करती रहीं। उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैना ने भी आरव को याद करते हुए अपने जीवन को नई दिशा दी। आरव और नैना दोनों ने अपनी भावनाओं का त्याग कर अपने परिवार और समाज की मर्यादा को बनाए रखा। इस तरह उनकी प्रेम कहानी एक नई दिशा में समाप्त हुई, जहां उन्होंने अपने प्यार को त्याग कर एक दूसरे का सम्मान किया और अपने परिवार के लिए एक मिसाल बने। इस कहानी से हमें यह निर्देश मिलता है कि सच्चे प्रेम का मतलब त्याग और समर्पण भी हो सकता है। आरव और नैना ने अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखी और अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी भावनाओं का त्याग किया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक